वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एनाल्जेसिक ड्रग्स की स्क्रीनिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सेंट्रली एनाल्जेसिक ड्रग्स की स्क्रीनिंग को करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रली एनाल्जेसिक ड्रग्स की स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? एनाल्जेसिक ड्रग्स का क्या मतलब होता है? एनाल्जेसिक ड्रग्स यानी ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स जिनकी हेल्प से हम पेन को रिड्यूस करते हैं, यानी वो एजेंट्स यानी वो ड्रग्स और वो एजेंट्स जो कि पेन को रिड्यूस करने का काम करें, पेन को मिनिमाइज करने का काम करें, ऐसे ड्रग्स और ऐसे एजेंट को हम एनाल्जेसिक एजेंट या फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलते हैं। तो आज के इस मॉडल में हम उन सभी मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट की स्क्रीनिंग को करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो ड्रग, क्या वो एजेंट पेन को रिड्यूस करने में कैपेबल है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक करके हम सारे मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन से मॉडल हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट की स्क्रीनिंग को करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या वो एजेंट पेन को रिड्यूस करने में कैपेबल है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारे नाम को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमारा पहला मेथड्स है हैफनर्स टेल क्लिप मेथड, और सेकेंड मेथड है हमारा टेल फ्लिक मेथड, थर्ड मेथड है हमारा हॉट प्लेट मेथड इन रैट एंड माइस, फोर्थ मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड है हमारा मंकी शॉक टाइट्रेशन मेथड, एंड नेक्स्ट है हमारा फॉर्मलिन टेस्ट इन रैट। ये सारे ही मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एनाल्जेसिक ड्रग्स की स्क्रीनिंग को करते हैं। ये तो हो गए वो सारे मॉडल्स के नाम जिनकी हेल्प से हम किसी भी ड्रग्स की एनाल्जेसिक एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से 3 मॉडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें पहला मॉडल है हमारा टेल क्लिप मेथड, दूसरा है हमारा हॉट प्लेट मेथड और तीसरा है हमारा टेल इमर्जन टेस्ट। तो इन तीनों मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले मेथड को पढ़ लेते हैं जो कि हमारा है टेल क्लिप मेथड। अब देखिए टेल क्लिप मेथड क्या होता है, तो इसमें और देखते हैं ये टेल क्लिप मेथड कैसे काम करता है। तो इसको समझने से पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो स्क्रीनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, उसमें हमने आपको एक चीज़ समझाई हुई है कि हर मॉडल में, हर मेथड में आपको 3 चीज़ें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। पहली क्या? पहले हमारे इंड्यूसिंग एजेंट, यानी वो एजेंट जो जिस भी रिस्पेक्टिव मॉडल को हम पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो डिजीज़ है या फिर जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करने का काम करे, उसको इंड्यूस करने का काम करे। सेकंड हो गया हमारा एनिमल और थर्ड हो गया हमारा ड्रग, स्टैंडर्ड ड्रग। तो इन 3 चीज़ों के बिहाफ पे ही सारे मॉडल को क्रिएट किया जाता है। तो आज का जो हमारा स्क्रीनिंग मेथड है वो है हमारा एनाल्जेसिक स्क्रीनिंग मेथड। तो इसमें हमारा जो इंड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी वो एजेंट जिसकी हेल्प से हम जब स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें हमें जो इंड्यूसिंग एजेंट होगा उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा पेन को इंड्यूस करना, क्योंकि जब हम पेन को इंड्यूस करेंगे तभी तो हम ये पता लगाएंगे कि हमारी ड्रग उस पेन को रिड्यूस करने में कैपेबल है कि नहीं है। तो आज के जो हमारे मॉडल्स होंगे उसमें जो हमारा मेन एम है वो है पेन को इंड्यूस करना, उसके बाद उस पेन को रिड्यूस करना, एक बार इंड्यूस करना फिर उसको रिड्यूस करना। तो ये तो हो गया हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस स्क्रीनिंग मेथड का। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा पहला मॉडल है उसके बारे में। तो अब टेल क्लिप मेथड काम कैसे करता है हम ये देख लेते हैं। तो देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो स्क्रीनिंग मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है उसमें हमने आपको बताया हुआ है इंड्यूसिंग एजेंट, यानी वो एजेंट जो रिगार्डिंग जो भी मॉडल हम पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग चीज़ों को इंड्यूस कराने का काम करेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा पहला मॉडल काम कैसे करता है। तो जो हमारा पहला मॉडल है वो है हमारा टेल क्लिप मेथड। अब ये टेल क्लिप मेथड कैसे काम करता है? तो जो हमारा टेल क्लिप मेथड है उसमें जो हम पेन को इंड्यूस कराएंगे वो हमारा जो इंड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है? वो क्लिप है। अब क्लिप कैसे पेन को इंड्यूस कराएगी? तो देखिए जैसे कि आपने ये क्लिप आपने देखी होगी, ये कपड़े वाली क्लिप है, ये इस क्लॉथ वाली क्लिप है जिससे हम कपड़े को क्या करते हैं? रोकते हैं, उड़ने से रोकते हैं, वही वाली क्लिप है ये। तो
इसी तरीके की एक क्लिप होती है जिसको हम क्या करते हैं, माइस के, रैट के, जो भी हम एनिमल यूज़ कर रहे हैं उसके टेल में अटैच करते हैं, उसके टेल में इसको लगा देते हैं। जब इसके टेल में इसको लगा देते हैं तो क्या होता है, पेन इंड्यूस होता है। अब वो पेन कैसे इंड्यूस होता है, मान लीजिए ये एनिमल की टेल है, अब इस एनिमल की टेल में हमने इस क्लिप को लगा दिया। अब देखिए कुछ देर तक तो इसमें आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, यानी आपको पेन देना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये पेन अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से ठीक यही चीज़ हमारे एनिमल के साथ होगी। जब हम उसकी टेल में क्लिप को लगाएंगे तो स्टार्टिंग में तो वो कोई रिस्पांस नहीं देगा, लेकिन उसके बाद क्या है, उसको जब ये पेन करना स्टार्ट करेगा तब वो रिस्पांस करना स्टार्ट होगा। इस पेन के अपोजिट वो रिस्पांस करना स्टार्ट होगा। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स की एनाल्जेसिक एक्टिविटी को चेक करेंगे। यानी आप देखिए इसी तरीके की एक सिमिलर ऐसी ही क्लिप होती है जिसको हम एनिमल के टेल पे लगाते हैं। तो अब ये इस मॉडल में का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके की क्लिप को एनिमल के टेल पे लगाना। अब उस एनिमल को होगा पेन, अब उस पेन को जब होगा तो अब क्या होगा, अब ये पेन अराइज हो गया। अब हम अपनी ड्रग की एक्टिविटी को चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईच ग्रुप, हर ग्रुप में हम 10 एनिमल को रखते हैं। यानी अगर आपने 3 ग्रुप बनाए हैं, हम यहाँ पे 2 ग्रुप की बात की चल रहे हैं, आप अगर 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बनाए हैं तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ होगी हमारा एक कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको हमें कोई भी ड्रग नहीं देनी है। दूसरा हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप होगा जिसको हम अपनी स्टैंडर्ड ड्रग देंगे। और तीसरा हमारा होगा टेस्ट ग्रुप। टेस्ट ग्रुप, अब हम टेस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं जब हमें किसी भी एजेंट की एक्टिविटी को, अननोन एजेंट की एक्टिविटी को चेक करना होगा उस केस में। तो हम क्या है, 3 मॉडल बनाएंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप हमारा होगा कंट्रोल ग्रुप जिसको हमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, 3 ग्रुप होंगे जिसमें हर ग्रुप में क्या होंगे, 10-10 एनिमल होंगे। अब उन एनिमल्स का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 ग्राम, ये एनिमल का वेट होना चाहिए। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, आर्टरी क्लिप, यानी ये जो क्लिप है आर्टरी क्लिप को अप्लाई करेंगे एट द रूट ऑफ द टेल। वही हमने बताया, जो एट द रूट ऑफ द टेल पे हमने आर्टरी क्लिप को जब अप्लाई किया उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन टाइम नोटेड। और देखिए ये जो आर्टरी क्लिप हम अटैच करेंगे वो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि अगर ये एनिमल की बॉडी है और ये स्टार्ट हो रहा है, टेल का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हमको इसके 1 सेंटीमीटर को छोड़ के इसको लगाना है। इसको 1 सेंटीमीटर को छोड़ के हम इस क्लिप को लगाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब जब ये एनिमल रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा इसके क्लिप के रिगार्डिंग, क्यों, क्योंकि ये क्लिप क्या है, उसको पेन देना स्टार्ट करेगी। जब क्या है, उसको पेन देना स्टार्ट कर रही है। अब जब ये क्लिप इसको पेन देना स्टार्ट कर रही है तब क्या होगा, रिएक्शन टाइम हम नोट करेंगे। रिएक्शन टाइम नोट करने का मतलब क्या हुआ, यानी हम उस टाइम को नोट करेंगे जब उस एनिमल ने इस क्लिप के रिगार्डिंग रिस्पांस दिया। यानी क्या होगा, वो रिस्पांस देगा, मतलब कि वो क्या करेगा, उसको बाइट करेगा। अब वो रिस्पांस किस तरीके से देगा, जैसे अब हम ह्यूमन हैं, हमें अगर ये क्लिप प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा रिस्पांस होगा। उस क्लिप को निकाल के हमने इसके रिगार्डिंग रिस्पांस दिया, लेकिन एनिमल तो उस क्लिप को नहीं निकाल पाएगा। तो एनिमल रिस्पांस कैसे देगा, एनिमल कैसे रिस्पांस देगा, एनिमल उसको बाइट करेगा, इस क्लिप को बाइट करके रिस्पांस देगा, या फिर इस क्लिप को अपनी टेल को बाइट करेगा, यानी जहाँ पे ये क्लिप लगी होगी उस एरिया को ये बाइट करेगा। तो उस तरीके से एनिमल उस पेन के रिगार्डिंग अपने रिस्पांस को क्रिएट करेगा, अपने रिस्पांस को देगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एनिमल ने उस चीज़ के लिए रिस्पांस को दिया। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन टाइम। हम उस रिएक्शन टाइम को नोट कर लेंगे। मान लीजिए आपने इस क्लिप को लगाया, उसके बाद क्या किया, आपने देखा कि एनिमल ने 5 सेकेंड बाद रिस्पांस दिया, तो आपका जो रिएक्शन रिस्पांस होगा वो होगा 5 सेकेंड। ये हो गया हमारा रिएक्शन रिस्पांस। अब देखिए क्या होगा, ये तो हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप की बात, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप की बात हो गई, हमने उसको कोई भी ड्रग नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, हमने उसके रिस्पांस को चेक कर लिया। अब देखिए जो हमारा टेस्ट ड्रग है, टेस्ट ग्रुप है, यानी वो ग्रुप जिसमें हमें एक्टिविटी को चेक करना है कि हमारी ड्रग काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपनी टेस्ट ड्रग को देंगे, और उसके बाद फिर से हम इस चीज़ को, प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। अब देखिए जब हम उस प्रोसेस को क्रिएट करेंगे अगेन एंड अगेन, हम इस प्रोसेस को जब क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हुई, हमने इसको यहाँ पे अपनी ड्रग दे रखी है, टेस्ट ड्रग दे रखी है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारी टेस्ट ड्रग है वो हम
इस केस में हम ये मान के चलते हैं हमारी जो टेस्ट ड्रग है वो हम अपनी स्टैंडर्ड ड्रग को एज ए टेस्ट ड्रग दे रहे हैं, यानी हम अपना ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रग मार्केट में अवेलेबल है वो रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हम अननोन ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपके रिसर्च का पार्ट है, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो मान लीजिए हमने अपनी टेस्ट ड्रग को दे दी और वहाँ पे हमारी टेस्ट ड्रग है हमारी कोडीन एंड मॉर्फिन, जिनको हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है। अगर मॉर्फिन दे रहे हैं तो 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है। अगर हम कोडीन दे रहे हैं तो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है। बाई दोनों को ही हम बाई एससी रूट दे रहे हैं, तो इनको हमने दिया एससी रूट से। तो अब क्या है, जब हमने टेस्ट ड्रग को इंट्रोड्यूस कर दिया एनिमल के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हम 15 मिनट के बाद, फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद और 60 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने ड्रग जो है अपने एनिमल को दे दी, कोडीन दे दी, मॉर्फिन दे दी, जो भी ड्रग दे दी, हर ग्रुप में आपके 10-10 एनिमल है। तो आपने क्या किया, अगर आपको चेक करना है तो आपने 15 मिनट पहले उसके ड्रग को खिला दिया। मतलब अभी आपने अगर उसको ड्रग इंट्रोड्यूस करी है तो उसके 15 मिनट बाद आप उसके रिस्पॉन्स को चेक करिए। अब देखिए, अब डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि आपने एनाल्जेसिक ड्रग को दिया हुआ है। कोडीन और मॉर्फिन एनाल्जेसिक ड्रग्स है ना, तो आपने इनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो जब अब आप इस क्लिप को लगाओगे तो ये जो रिस्पॉन्स पहले 5 सेकंड में आया था एनिमल में, इसको 5 सेकंड में रिस्पॉन्स किया था, इसको बाइट किया था, इसको अपने टेल को कट किया था, अपने टेल को बाइट किया था और इस क्लिप को बाइट किया था। अब ये रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, यानी आपने 15 मिनट के बाद, अब 30 मिनट के बाद और 60 मिनट के बाद आपने रिस्पॉन्स को देखा, तो ये ड्रग जो आपने जब इंट्रोड्यूस कर दी, अब वो ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग्स है, तो ये क्या करेगी, इस पेन, जो ये पेन इंड्यूस हो रहा है, इसको क्या करेगी, इसको रिड्यूस करने का काम करेगी। यानी जो पेन पहले क्लिप की वजह से हो रहा था, अब वो पेन नहीं होगा या फिर वो पेन धीरे धीरे होगा। तो जो 5 सेकंड का रिस्पांस था वो बढ़ के 20 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे आएगा। ठीक, वो रिस्पांस क्या होगा, डिले होता जाएगा। रिस्पांस क्या होगा, डिले होगा, अब रिस्पांस देर में आएगा। तो अब इस तरीके से आपने क्या देखा कि क्योंकि आपकी ड्रग क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है, इस वजह से ही उसने क्या किया, उसने उस रिस्पांस को कम कर दिया। यानी वो जो पेन हो रहा था एनिमल को, वो उसने उसको घटा दिया। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि कोडीन और मॉर्फिन दोनों ही ड्रग का है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है। तो इसी तरीके से अगर हम रिसर्च वर्क में करेंगे काम, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, टेस्ट ग्रुप। तो हमारा जो कोडीन मॉर्फिन वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप बन जाएगा। तो अब हम इस तरीके से अपने ड्रग की एक्टिविटी को चेक कर लेंगे कि क्या हमारी ड्रग वो रिस्पांस क्रिएट कर रही है कि नहीं क्रिएट कर रही है, क्या एनिमल जो रिस्पांस क्रिएट कर रहा था वो लेट में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने एनाल्जेसिक ड्रग की स्क्रीनिंग को करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेल क्लिप मेथड हो गया। अब देखिए जो टेल क्लिप मेथड है, इसमें अगर हम जो ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा एससी रूट से फीड किया हुआ है उसको हम एससी रूट दे सकते हैं। और अगर एनिमल फास्टेड है, मतलब कि वो उसको हमने 24 आवर्स के लिए फास्ट पे रखा हुआ है, तो उसको हम ओरली रूट भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये हम सेकेंड मेथड पढ़ लेते हैं, वो है हमारा हॉट प्लेट मेथड। अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हर मेथड में हमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी जरूरी है, पहली हमारी होती है एनिमल, दूसरा होता है हमारा टेस्ट ड्रग, तीसरी होती है हमारी इंड्यूसिंग एजेंट। तो इंड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में। तो हमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या इंड्यूस कराना है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पेन को इंड्यूस कराना है। तो अब जो हमारा पेन इंड्यूस कराना है वो हमारे हॉट प्लेट में हम पेन को कैसे इंड्यूस करा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉट प्लेट। हॉट प्लेट अब ये कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारा हॉट प्लेट मेथड है, ये एक तरीके से आप ये समझिए जैसे आपने इंडक्शन देखा होगा, सेम वैसे ही ये काम करता है। जैसे इंडक्शन पे हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं ना, तो उसी टेम्परेचर पे वो चीज़ क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा हॉट प्लेट होता है, ये इंडक्शन के तरीके से ही होता है। इसमें क्या होता है, हम अपना जो टेम्परेचर होता है उसको 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर देंगे और उसके बाद वो हम वायर से इसको कनेक्ट कर
लेंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम उसको देंगे तो अब क्या होगी, वो उसकी उस एपरेटस के अंदर एक कॉपर की प्लेट होती है। जैसे इंडक्शन गर्म हो जाता है फिर उसमें आप खाना कुक कर सकते हो, सेम वैसे ही क्या होगा, वो जो हॉट प्लेट एपरेटस है वो हीट होने लगेगा। अब वो हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई है। तब वो जब वो हीट होने लगेगा तो उसके बाद क्या है, हम उसको 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको सेट किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 करके एक एक एनिमल को प्लेस करते जाएंगे। जब हम प्लेस करते जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जो एनिमल्स होंगे वो उस हीट के लिए रिस्पांस देंगे। क्यों, क्योंकि वो जो हॉट प्लेट है वो एज अ पेन को इंड्यूस कराने का काम कर रहा है, वो उन्हें क्या करेगा, पेन इंड्यूस करवाएगा। तो उसके रिस्पांस में जो आपका एनिमल होगा वो रिस्पांस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे हम कभी तवे पे जल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो, जैसे मान लीजिए हमारी उंगली तवे पे जल गई तो हम उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं या फिर उसको अपने फिंगर को अपने माउथ में डाल के उसको क्या करते हैं, जो हमारा जो फिंगर जली हुई उसको हम ठंडा कूल करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें हम 18 से 22 ग्राम के एनिमल को लेते हैं। हर ग्रुप में 10-10 एनिमल्स होते हैं। उसके बाद हम अपने ऑपरेटर्स को स्टार्ट कर देंगे। अब 1 बाय 1 करके हम हर ग्रुप से एनिमल को प्लेस करते जाएंगे जब हम इस एनिमल को प्लेस करते जाएंगे हॉट प्लेट पे, यानी जो इंडक्शन की तरीके से वो जो ऑपरेटस है उस पर जब हम प्लेस करते जाएंगे तो अब वो एनिमल उस हीट के अपोजिट रिस्पांस देगा, क्योंकि उसको क्या होगा, जलन होगी, तो एक तरीके की उसको पेन इंड्यूस होगा, तो उसके अपोजिट वो रिस्पांस देगा। अब वो रिस्पांस कैसे देगा, या तो वो जंप करेगा, जैसे कि अगर आपने धूप में अगर आप कभी जाओ नंगे पाँव तो आप क्या करते हो, जंप करते हो ना, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हो कि जल्दी से हम उस एरिया से निकल जाए। ठीक ऐसे ही जो हमारा एनिमल होगा वो जंप करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि वो अपने आप को बचा पाए उस हॉट सरफेस से। या फिर वो क्या करेगा, लिकिंग करेगा, यानी अपने जो पैर है उसको क्या करेगा, लिकिंग करना स्टार्ट करेगा, उसको अपने माउथ से गीला करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो उस हीट के अपोजिट रिस्पॉन्स देगा, उस हीट के लिए हीट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा एपरेटस काम करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को चेक कर लेंगे। अब जिस टाइम पे उसने जंपिंग और लेकिंग करना स्टार्ट किया उसको हम स्टॉप वॉच से काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम उसको अपनी ड्रग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे ड्रग क्या है, कोडीन है और मॉर्फिन है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्रग्स थी उसका क्या था, 1.5 mg एंड 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो क्या है, वो ड्रगों की जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी क्या है, अगर मॉर्फिन है तो 7.5 mg और अगर कोडीन है तो 30 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ड्रग को इंट्रोड्यूस कर दिया एनिमल के अंदर, हमने क्या किया, या तो मॉर्फिन या तो कोडीन हमने जब इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस को करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को करेंगे। वो हमने कंट्रोल ग्रुप के साथ किया था, अब हम अपने ड्रग वाले ग्रुप के साथ करेंगे, यानी वो ग्रुप जिसमें हमने ड्रग को इंट्रोड्यूस किया है उस ग्रुप के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम क्या करेंगे, ड्रग को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हम क्या होगा, फिर से हम उसको हॉट प्लेट पे रखना स्टार्ट करेंगे और उसके रिस्पांस को लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए लीकिंग कर रहा है, जंपिंग, जिस टाइम पे वो लीकिंग या फिर जंपिंग करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम को हम नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ग्रुप अगर हम कंपेयर करेंगे कंट्रोल ग्रुप और जो हमारी ड्रग है वाली ग्रुप है, जो हमारा वो ग्रुप जिसमें हमने ड्रग को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो मान लीजिए अगर आपका जो एक कंट्रोल ग्रुप है इसमें हमारा रिस्पांस 5 सेकंड में आया, 6 सेकंड में आया, तो हमारा जो वो ग्रुप जिसमें हमने ड्रग को इंट्रोड्यूस किया है उसका रिस्पांस 12 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड इतने में आएगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, अब वो पेन जो इंट्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। तो इसलिए क्या होगा, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका वो ग्रुप जिसमें आपने ड्रग दे रखी है वो रिस्पांस देर में करेगा। वो रिस्पांस देर में क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने उसको वो ड्रग्स दी है जो पेन को कम करने का काम करती है। अब ये हो गया हमारा
हॉट प्लेट मेथड। जो अब नेक्स्ट मेथड है हमारा टेल इमर्सन टेक्निक। अब टेल इमर्सन टेक्निक्स कैसे काम करता है, तो देखिए इस मेथड में जो हमारा पेन, हम जिस पेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पेन हम पैदा कर रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर कर रहे हैं। हॉट वाटर मतलब क्या हुआ, इस मेथड में हम जो पेन होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एनिमल के टेल को इमर्स कर देंगे उस हॉट वाटर में। उसके बाद क्या होगा, उस एनिमल को पेन इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि वाटर हॉट है, इस वजह से उसको पेन इंड्यूस होगा। तो अब वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा और उस रिएक्शन को हम नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं, फीमेल विस्टर रैट को लेते हैं जिसका वेट 170 से 210 ग्राम होना चाहिए। उसको हम एक केज में रख देंगे और उस केज में उसको हम 30 मिनट के लिए प्लेस कर देंगे जिससे उस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट कर ले। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो टेल होगी उसको हम 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद, मार्क देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसके उतने पोर्शन को उसको क्या करना है, वाटर में डिप करना है, इसलिए हम उसको मार्क कर रहे हैं। मार्क करने के बाद हम उसके टेल को क्या करेंगे, इमर्स करेंगे एक कप में। अब वो कप क्या होगा, वो कप होगा, फिल होगा किससे, हॉट वाटर से। हॉट वाटर से फिल होगा और उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसमें हम इसको डुबो देंगे। उसके बाद टेल होगी, उसके एनिमल के टेल को हम हॉट वाटर में इमर्स कर देंगे, हॉट वाटर में डुबो देंगे। हॉट वाटर में डुबोने के बाद हम उसके रिएक्शन टाइम को नोट डाउन करेंगे कि हम देखेंगे कब वो एनिमल अपनी जो उसकी टेल है उसको उस वाटर से निकाल रहा है। उस वाटर के जो निकालने के जो टाइम होगा उसको हम स्टॉप वॉच से काउंट कर लेंगे, स्टॉप वॉच से नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम उस एनिमल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसके टेल को ड्राई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से हम अपने टेस्ट ड्रग वाले ग्रुप के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। बस इसमें क्या होगा, हम उस एनिमल को ड्रग देंगे। ड्रग देने के बाद वो जो हमारी ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग है, कोडीन एंड मॉर्फिन, ये इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद हम सेम प्रोसेस हम रिपीट कराएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस हम रिपीट कराएंगे। अब क्या करेंगे, जब हमने इस एनिमल को ड्रग दे दी, उसके बाद हम उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद और 6 घंटे बाद उसके रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे कि क्या वो एनिमल अपनी पूंछ को, उसकी जो टेल है उसको उस पानी से निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। अब वो उस टेल को कितनी देर में निकाल रहा है। तो अगर कंट्रोल ग्रुप में मान लीजिए उसने 7 सेकंड में निकाला, तो अब जब हमने ड्रग दी तो उसके बाद वो रिएक्शन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे कि कितनी देर में उस एनिमल ने अपनी टेल को बाहर निकाला। और वो हम क्या होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हर आवर्स में देखेंगे कि उसका रिएक्शन कितना आ रहा है, पर आवर उसका रिएक्शन कितना आ रहा है। 2 घंटे में कितना आ रहा है, 3 घंटे में कितना आ रहा है, 4 घंटे में कितना आ रहा है, आफ्टर 6 आवर्स कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसके रिस्पॉन्स को नोट डाउन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या हमारी ड्रग एनाल्जेसिक एक्टिविटी को शो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एनाल्जेसिक मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो ऑल दिस मेथड हम अपनी ड्रग की एनाल्जेसिक एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।